तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बाज़ार से महंगे दामों बिकने वाला ठंडा ठंडा क्रीमी मज़ेदार सा रबड़ी दूध। बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि देखते ही आप लोग बनाना चाहेंगे और पीते ही आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो इस रबड़ी दूध में एकदम आपको मार्केट वाला टेस्ट मिलने लगा है और बजट फ्रेंडली तो इतना है कि आप इसे रोज़ ही बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं तुखम बिलिंगा को भिगो दूंगी। तो अगर आपको मार्केट वाला रबड़ी दूध वाला टेस्ट चाहिए ना, तो तुखम बिलिंगा तो इसमें लाजमी डलेगा। हाँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो 2 टेबलस्पून आप तुखम बिलिंगा को 1 कप पानी में भिगो दें। नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और चीनी को कैरामलाइज कर लें। चीनी को घुलने दें इतना कि इसका कलर बिल्कुल सुनहरा गोल्डन सा हो जाए, ऐसे जैसे शहद का कलर होता है ना, बस वैसा ही। जैसे चीनी पिघल जाएगी आप इसमें डाल दें 1 लीटर दूध। अब देखें, इस स्टेज पर आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि चीनी को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, वरना दूध का फ्लेवर कड़वा भी आ सकता है। तो ध्यान से चीनी को मेल्ट करें। दूध यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये क्रीमी और गाढ़ा रहता है। आप लोग कोई सा भी दूध ले सकते हैं जो रोज़ाना आप लोगों के घरों में आता है। तो 1 लीटर दूध में शामिल करूँगी मैं 4 से 5 छोटी इलायची। इसके अलावा इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी स्टेज पर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल रबड़ी दूध बनाने के लिए मैंने अभी तक सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे बर्फ़ी। अच्छा, बर्फ़ी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, एक तो इसमें चीनी कम से कम डालनी पड़ेगी, दूसरा ये खोए का काम करेगी। खोया बर्फ़ी की बनिस्बत ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप लोग बर्फ़ी डालेंगे ना तो यकीन करें टेस्ट भी अच्छा आएगा और चीनी की मिकदार भी कम से कम डलेगी। तो हो गई ना बजट फ्रेंडली रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी ली है तकरीबन आधा पाव के करीब। तो मेरे इलाके में अगर मैं इस बर्फ़ी की कीमत आपको बताऊँ तो 150 रुपये में मुझे ये बर्फ़ी मिली है। चलें जी, दूध में बॉयल आ गया तो मैंने इसमें डाल दी ये बर्फ़ी। अब हमने दूध को यहाँ पर काढ़ना है, गर्म करना है। साथ के साथ बर्फ़ी भी घुल जाएगी और दूध क्रीमी और गाढ़ा होता जाएगा। तो माशाल्लाह से आप ज़रा दूध का कलर चेक करें, कितना हल्का गुलाबी सा लग रहा है। और यकीन करें ये दूध कोई इतना टेस्टी बनेगा कि गिलास आपके मुंह से ही नहीं उतरेगा। एक के बाद दूसरा गिलास मांगेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अच्छा, दूध को मज़ीद काढ़ेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छा थिक गाढ़ा हो जाए। तो इस गाढ़ी क्रीमी रबड़ी की कीमत अगर मैं आपको अपने इलाके में बताऊं तो तकरीबन 180 रुपये का एक मीडियम साइज़ का गिलास मिलता है। यही रेसिपी आप घर में बनाएं, यकीन करें पूरी फैमिली पिएगी और कम बजट में इंजॉय भी करेगी। तो दूध को पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। जब तक ये गाढ़ा और क्रीमी हो रहा है मैं एक और काम कर लेती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है वेनिला कस्टर्ड। अब कस्टर्ड में डाल दें पानी या फिर दूध, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप पानी डालें और कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें। अच्छा, इस शरबत में आप लोगों ने वेनिला कस्टर्ड ही डालनी है, चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर कस्टर्ड का कोई और फ्लेवर नहीं जाएगा। अब उबलते हुए दूध में थोड़ी थोड़ी करके ये कस्टर्ड ऐड करते जाएं और दूध की कंसिस्टेंसी को भी चेक करते जाएं। तो रबड़ी दूध हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस इतना ही गाढ़ा रखें कि चम्मच पर हल्की सी कोटिंग आने लगे। कस्टर्ड डाल दें तो मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए और पीते वक्त आपको कच्चा कच्चा सा फील ना हो। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही दूध रूम टेम्परेचर पे आएगा
तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मज़ीद गाढ़ा और ठंडा हो जाए। तो अब ये रबड़ी दूध अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ठंडे दूध में डालें ढेर सारी बर्फ़ या फिर जितना ठंडा आप पीना पसंद करते हैं। अच्छा, इसी स्टेज पर आप लोग मीठा चेक कर लें। मीठा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तुखम बिलंगा जो हमने भिगो कर रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से रबड़ी दूध की आप ज़रा लुक चेक करें। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, और पीने में इंतहाई टेस्टी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेरे कहने पर एक दफ़ा ये दूध का शरबत बना कर तो देखें। यकीन करें पीते ही रह जाएंगे। ये कोई इतना जायकेदार बनता है। ठंडा ठार मज़ेदार रबड़ी दूध को सर्व करेंगे हम ग्लासेस में, और फिर इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता बादाम गार्निश करने के लिए। ये मज़ेदार सा रबड़ी शरबत आप लोग अफ्तार पर बनाएं। यकीन करें बच्चे हों या बड़े सभी शौक से पियेंगे और आपको दुआएं देंगे। ये कोई इतना जायकेदार शरबत बनता है, और सबसे अच्छी बात हेल्दी है, एनर्जी बूस्टर है। तो शरबत को मैंने सर्व कर दिया है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।